प्रिय विद्यार्थियों, आत्मजयी को लेकर के आज ये तीसरा व्याख्यान है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम ये बता चुके थे कि आत्मजयी एक अस्तित्ववादी रचना है का बहुत गहरा असर है या अस्तित्ववाद की छाया में ही आत्मजयी लिखी गई है। लेकिन ये पूरी तरह ये नहीं है कि इसमें अस्तित्ववाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसमें अस्तित्ववाद के अतिरिक्त भी लेखक कुंवर नारायण ने कुछ संदेश देना चाहा है जो उसकी मूल संवेदना है, उसको हम इस व्याख्यान में ले रहे हैं। अर्थात आज के व्याख्यान का यदि शीर्षक हम माने तो आत्मजयी की मूल संवेदना या आत्मजयी का संदेश, उसे कह सकते हैं कि अस्तित्ववाद के अतिरिक्त इस काव्यकृति आत्मजयी में कुंवर नारायण क्या महान संदेश देते हैं, क्या बात वो कहना चाहते हैं, उसकी मूल संवेदना क्या है, समाज के लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसा कि पिछले 2 व्याख्यानों में मैं बता चुका हूं कि उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है, लेकिन आत्मजयी में नचिकेता का पौराणिक व्यक्तित्व नहीं उभरता है। अर्थात जो कठोपनिषद में नचिकेता है वो नचिकेता आत्मजयी में नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो आत्मजयी की मूल संवेदना या इसका संदेश वो बड़ा व्यापक है। सर्वप्रथम आत्मजयी संदेश देती है कि इंद्रिय सुख व्यर्थ है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख जो है वो व्यर्थ है और इन सुखों के आधार पर जीवन से समझौता नहीं किया जा सकता, बल्कि चरम लक्ष्य के लिए मनुष्य को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। ये पहला संदेश कवि काव्यकृति के माध्यम से देना चाहते हैं कि ऐन्द्रिक सुख जो है वो आदमी के लक्ष्य नहीं हो सकते और आदमी को चरम सत्य को, चरम लक्ष्य को, मोक्ष को, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए सिद्ध होना चाहिए। इसी कारण नचिकेता कहते हैं, इसी काव्यकृति से इस बात के प्रमाण के रूप में मैं ये 2 छोटी सी पंक्तियां कहना चाहूंगा, उद्धृत करना चाहूंगा। नचिकेता कहते हैं, यौवन से संतुष्ट न होती जीवन की परिभाषाएं। यौवन से संतुष्ट न होती जीवन की परिभाषाएं, पकड़ नहीं वह स्पर्श मात्र है। ये उसमें कहा है। इसी संदर्भ में आत्मजयी आगे हम जब देखते हैं कि आत्मजयी ये भी संदेश देती है कि मनुष्य के लिए केवल सुखी जीना काफी नहीं है, अपितु सार्थक जीना जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात कि सुखी जीवन जीना कोई मनुष्य का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है सार्थक जीना। और वो सार्थक जीना क्या है कि वो यही है कि आदमी इस संसार से जिए कि अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ वो दृष्टि बनाए रखे। स्वयं कुंवर नारायण इस काव्य की भूमिका में अमर जीवन की चर्चा करते हैं। अमर जीवन मूल्यों से उनका तात्पर्य उन जीवन मूल्यों से है जो व्यक्ति जगत का अतिक्रमण करके सार्वकालिक और सार्वजनीन बन जाते हैं। अर्थात कोई देश, जाति या धर्म में जिन जीवन मूल्यों का बंटवारा नहीं हो सकता, जो जाति, धर्म और देश से ऊपर के सार्वजनीन होते हैं और सार्वकालिक यानी हमेशा के युगों में जो सत्य बने रहते हैं, उन सत्यों को व्यक्ति के सामने स्पष्ट करना भी इस काव्य का उद्देश्य है। इसीलिए नचिकेता कहते हैं, इस काव्य की कुछ पंक्तियां जो कवि के इस मंतव्य को व्यक्त करती हैं वो कि गलत जीना आदमी को किस तरह से बर्बाद करता है और वो इसमें बताया गया है। और सुखी जीना जो है वो गलत जीना ही है, सही जीना सार्थक जीना। तो गलत जीने को बताते हुए नचिकेता कहते हैं, काव्य की पंक्तियां जो मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूं, इसी काव्यखंड से नचिकेता का कथन है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गलत जीने से सब बातें गलत हो जाती हैं। पहली पंक्ति कि गलत जीने से सही बातें गलत हो जाती हैं, सच्चाइयां झूठ लगती हैं। कि जब आदमी इस सांसारिक मार्ग को पकड़ लेता है
राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, इसी को आधार बना करके जीवन जीने लगता है, तो जीवन की जो सच्चाइयां हैं वो भी उसको झूठी लगने लगती हैं। बहुत बड़ी बात नचिकेता के माध्यम से कुंवर नारायण ने इसमें कही है। एक बार फिर इसकी दोबारा बोल रहा हूं कि गलत जीने से सही बातें गलत हो जाती हैं और सच्चाइयां सच्चाइयां झूठ लगती हैं, और अच्छाइयां गुनाह, धर्म पाप हो जाता है। कि जब आदमी जीने का तरीका सही नहीं हो, आज के जमाने में यदि उसे आर्ट ऑफ लिविंग नहीं आती है, तो चाहे वो कितना ही धनी हो, चाहे वो कितना ही धार्मिक हो, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर हो, यदि आर्ट ऑफ लिविंग वो नहीं जानता है तो उसके लिए ये सब व्यर्थ है, और अंततः वो व्याकुल हो जाता है और अपना मानसिक संतुलन खो देता है। ये बहुत बड़ा संदेश, इसलिए कुंवर नारायण यहाँ सार्थक जीवन की बात करते हैं, सार्थक जीवन जीने की बात करते हैं। तो क्या कहते हैं कि यदि कोई गलत जीवन जीता है तो अच्छाइयां भी गुनाह हो जाती हैं, अपराध हो जाती है, और जो धर्म है वो भी पाप हो जाता है। ईश्वर प्यार रोग बन जाता है और लोग भयावह लगते हैं। अर्थात इस मोक्ष स्थिति का वर्णन है जिसमें राग, द्वेष, ईर्ष्या और सुख से चिपटे रहना, जब ये प्रवृत्तियां व्यक्ति के अंदर ज्यादा पनप जाती हैं तो वो जीवन के गलत रास्ते पर चले जाता है, और इस रास्ते पर जाते हुए फिर संसार उसको भयावह लगता है और वो अपने आप में एक डर उसमें समा जाता है। ये बहुत बड़ी बात नचिकेता के माध्यम से कुंवर नारायण इस आत्मजयी में कह रहे हैं, जो एक तरीके से इसकी मूल संवेदना हो सकती है और इस काव्यकृति का एक बहुत बड़ा संदेश भी है। फिर आगे हम देखते हैं कि सत्य जीना या सार्थक जीना क्या है। आत्मजयी में बताया गया है कि ये सार्थक जीना क्या है। महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आत्मविश्वासी होना जरूरी है। तय है कि सार्थक जीवन जीने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि व्यक्ति आत्मविश्वासी होना चाहिए, उसको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। एवं सांसारिक जीवन जीते भी शरीर के प्रति अनासक्त रहना चाहिए, जैसा कि गीता में कहा गया है कि शरीर के अंदर न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होती है। इस तत्व को, इस सत्य को, इस तथ्य को समझते हुए व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। और जीवन जो है वो सुख की साधना नहीं है कि सुख इकट्ठा करे, इतना सुख इकट्ठा करे कि जीवन व्यर्थ लगना लग जाए, और जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो उसको आदमी भूल जाए। और धन जो आज के जीवन का सबसे बड़ा जीवन मूल्य हो गया है, उस धन के पीछे लोगों की दौड़ इस हद तक हो गई है कि लोग जीना भूल गए हैं। इसीलिए आज संसार में इस समय तरह तरह के धार्मिक गुरु और जो संदेश वाहक हैं वो सभी लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग की आज संसार में बहुत ज्यादा जरूरत इसी वजह से है। लोग उन महान अमर मूल्यों को भूल गए हैं, और उन अमर जीवन मूल्यों को भूल करके आदमी पूरी तरह भौतिकवादी हो गया है और धन को उसने सबसे बड़ा जीवन मूल्य मान लिया है। इसी वजह से आज व्यक्ति के जीवन में घोर अशांति है। ये आत्मजयी एक बहुत बड़ा संदेश अपने माध्यम से कुंवर नारायण आत्मजयी के माध्यम से देते हैं। इसी के समर्थन में मैं इस काव्य की कुछ पंक्तियों को आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा कि सार्थक जीवन, सही जीवन किस तरह से जिया जाए। तो पंक्ति है काव्य की, जीवन केवल सुख की साधना नहीं, अर्थात केवल सुख इकट्ठा करना जैसा आज का व्यक्ति कर रहा है, केवल धन, केवल सुख। तो कवि कहते हैं जीवन केवल सुख और सुख की साधना नहीं, वह दिव्य शक्ति, अनवरत खोज, अनथक प्रयास व मुक्ति भोज। अर्थात जीवन का लक्ष्य या संसार में आने का लक्ष्य केवल सुख को इकट्ठा करना नहीं है, केवल दुख को इकट्ठा करना नहीं है। ये तो एक दिव्य शक्ति, एक अवसर
कि जैसे तो लिखा है कि ये अनेक अनेक जन्मों बाद मिलने वाला मानव जीवन जो है वो एक बहुत बड़ा उपहार है, और ये आत्मा की अनवरत खोज है। ये आत्मा की एक लगातार खोज है कि वो सही रास्ते पर या आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए विभिन्न शरीर वो बदलती है और अंत में उसको मानव शरीर मिलता है, और मानव शरीर में आकर के उसका एक कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने महान लक्ष्य को, आत्म ज्ञान को प्राप्त करे। तभी उसे पूर्ण शांति मिलती है, जैसे नचिकेता को यम के द्वारा आत्मज्ञान दिए जाने पर मिलती है। इस बात को इसमें कहा गया है कि ये अनंत प्रयास है, कभी न थकने वाला प्रयास है। जब तक कि वो स्वयं मुक्ति बोध नहीं हो जाए, तब तक वो स्वयं बुद्ध न हो जाए, तब तक वो एनलाइटेड न हो जाए, वो ज्ञानी नहीं हो जाए, तब तक ये व्यक्ति की आत्मा की साधना जो है, यात्रा जो है, वो लगातार चलती रहती है। ये बहुत बड़ा संदेश जो है कवि इस रचना के माध्यम से दे रहे हैं। तो आज का ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। इसके बाद इसी टॉपिक पर हम